और दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो आइए हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी 2022 के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, 2022 के लिए 2022-23 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के हमने लाया है, यानी 19, 20, 21 जो पूछा गया है। तो आइए हम ज्यादा देर न करते हुए आपकी पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। पहली क्वेश्चन आपका है कि एक भिन्न का अंश 220% और हर 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाता है। माने अगर एक भिन्न 100 है, क्योंकि अपने आप में 100 से भी होता है, अब बट्टे 100/। ठीक है, बोल रहा था कि एक भिन्न का अंश 220% और हर में 150%, तो कितना हो जाएगा? 220% अगर अंश में बढ़ता है तो 320 हो जाएगी, 320x। हर में 150% बढ़ रहा है ना, हर में 150, तो यहां हो जाएगा आपका 250y। ठीक है, यहां हो जाएगा आपका 250, यानी 320x 250y बराबर कितना को गुण दे रहा था? 4/5 हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 4/5। अगर हम इसको काटते हैं 1 0 से 1 0, ठीक है, 5 से ही कट जाएगा, 5 5 25, ये कटेगा आपका 4 8 32, यानी 8x बराबर कितना हो गया? 5y। 8x/5y। अगर हम इसको x के यहीं पे रख देते हैं, y को यहां, अगर ये इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना? 5 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, यानी 5/8 आपका आंसर। यानी बोल रहा था कि एक भिन्न का अंश 220% बढ़ा दिए, हर में 250% बढ़ा दिए। जब बढ़ाए तो उसका परिणामी भिन्न निकला 4/5। ठीक है, फिर काटे, आंसर आपका हाजिर। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि 100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए, मतलब सॉरी 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह योग 45 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। मतलब 1000 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए जो 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अगर हम 45 से 1000 को डिवाइड करते हैं, 45 से अगर 1000 को हम डिवाइड करते हैं तो जो शेष बचेगा उसमें कुछ संख्या जोड़ना पड़ेगा कि जो 45 से कट जाए। 1000 को अगर हम 45 से, इसको 45 दूनी 90 बचेगा, 100 में से 90 जाएगा 10, फिर हो जाएगा आपका 100। 45 दूनी 90 बच गया 10। अब इस संख्या में हम कितना जोड़ दें कि 45 से भाग लग जाए। अगर हम इसमें 35 ऐड कर देते हैं तो 45 35 10 45, 45 से हम कितना जोड़ दिया? 35, तो 45 से ही पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो आइए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 4/5 6/8 8/25। 4/5 6/8 और 8/25 पूछ रहा है इसका HCF। क्या पूछ रहा है? HCF। अगर जिसकी पूछे HCF पूछेगा तो हम ऊपर वाला का ही HCF लेंगे। अगर LCM पूछता तो ऊपर वाला का हम LCM लेते, नीचे वाला का HCF। लेकिन यहां पूछ रहा है HCF, तो ऊपर वाला का हम HCF लेंगे और नीचे वाली संख्या को हम LCM लेंगे। ठीक है, यानी हम ऊपर देख रहे हैं कि 4
6 8 यानी 4 6 8 का HCF कितना हो जाएगा? तो 4 6 8 का HCF हो जाएगा आपका 8 6 4 2, कितना हो जाएगा 2। 8 6 4 का HCF 2। अब पूछ रहा है कि 5 8 25, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। अभी बताया आपको, अगर जिसके पूछेगा उसके ऊपर वाला यानी अंश वाला करेंगे, और बाकी नीचे जो नहीं पूछ रहा है उसका हम लिखेंगे। यानी नीचे वालों को नहीं बोल रहा है तो इसको हम एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम निकाले बोलता है तो हम अंश को एलसीएम निकालते हैं। तो 5 8 25 का आपका हो जाएगा कितना? 200। एलसीएम कितना आ जाएगा? 200। अभी देखिए तो कट जाएगा, यानी 1/100। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका कि 8 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, 8 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, मतलब 8 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 28 है। ठीक है, औसत क्या है? 28, और बोल किसका रहा है? विषम, तो बीच में ही 28 हो गया होगा। बाकी जो इसका 8 है यानी वो क्या होगा? विषम। तो 8 से विषम कितना हो जाएगा? 27। उसके बाद विषम कितना आएगा? 25। उसके बाद आपका आएगा 23। उसके बाद आएगा 21। औसत क्योंकि बीच में ही आता है ना, इधर जाएंगे 28 के बाद 29, 31, 33 और 35। देखो तो 8 क्रमिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच में मेरा क्या है? औसत। बीच में क्या है? औसत। आगे पूछ रहा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, यानी सबसे छोटी संख्या मेरा 21 हो गया और सबसे बड़ी संख्या मेरा 35 हो गया। इन दोनों का पूछ रहा था योग, यानी जोड़। तो हम योग कर रहे हैं, 5 1 6 और 3 2 5 यानी 56। ठीक है, तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जोसेफ ने अपनी 15 साल और 16 साल की 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपया इस तरह जमा किए कि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी का नाम पर कितनी राशि जमा की थी? मतलब अगर 10%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अगर टाइम 2 वर्ष है, तो CI कितना होता है? 21, यानी कितना हो जाएगा? अमाउंट मेरा 121। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ 3 लेते हैं, 3 वर्ष के, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 133.1 हो जाएगा। 3 साल के लिए 133.1। ठीक है, आगे अब हम अगर यहाँ A इसको 121 2 साल के लिए B, यानी 121 B 1331 यानी 133.1 A बराबर B। अगर यहाँ हम A बटे B करते हैं, A बटे B, अगर हम यहाँ A बटे B करते हैं तो 121 बटा कितना आ जाएगा? 1331 यानी 133.1। अगर दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जाएगा 1 0। अगर यहाँ दशमलव हम हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 1 0। अगर हम इसको हम काटते हैं तो 11 से ही जाएगा 11 11 11 121 यानी 110। ये जाएगा 121 बार में, 11 एकम 11 11 दूनी 22 11 यानी 121 बार में। 11 दहा को 110 11 11 121 यानी A बटे B आया 10 बटे 11, यानी छोटा वाला ही बड़ा वाला। पूछ रहा था
छोटा वाला यानी छोटी बेटी का पूछ रहा था। छोटी बेटी कितना है 10, टोटल कितना है 11, कितना है सॉरी 11, टोटल कितना है 11, टोटल कितना है 11 10 21, ठीक है 10/21 यानी छोटी वाला का पूछ रहा था। किसका पूछ रहा था छोटी वाला। कितना दिया था रुपया 52,500, 52,500, ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं। 21 दूना 42, बच गया 10, 105 हो गया। 21 बचे 105 यानी 00, 25 में 10 यानी 2500 में से 10 का गुना किए 25,000। कितना आ गया 25,000, ठीक है। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक धनात्मक संख्या k को स्वयं के 30% से गुना करने पर, मतलब एक अगली क्वेश्चन है कि यदि एक धनात्मक संख्या k को स्वयं के 30% से गुना करने पर, मतलब k के 30% से गुना करने पर यानी 30/100। अगला बोलता है कि एक संख्या मिलती है जो संख्या k से 170% अधिक है, मतलब k से 170% अधिक है, मतलब k के 270/100, ठीक है। आगे बोलता है कि अधिक है तो संख्या k किसके बराबर है, मतलब संख्या k है जो किसके बराबर है, ठीक है। संख्या k किसके बराबर है। अब इसको हम काटते हैं तो 2 0 से 2 0 खत्म, 3 9 27 यानी 9, k बराबर 9। मतलब बोल रहा था कि यदि एक धनात्मक संख्या k को स्वयं का 30% से गुना करने पर, मतलब k को 30% से गुना करने पर एक संख्या मिलता है जो संख्या k से 170% अधिक है, यानी k से 170% अधिक है बटे 100, तो k का मान पूछ रहा था, k बराबर 9। तो आइए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई का है, यानी वैल्यू निकालना है। बोल रहा है 15 + 6.3, 15 + 6.3 भागा 7। आगे बोल रहा है -3 गुने 1.3 -2, ये है ना। हाँ, अब इसको फाइंड आउट करना है। क्या करना है फाइंड आउट। अब हम देखेंगे बोडमास रूल। सबसे पहले हम करेंगे भागा। क्या करेंगे भागा, ठीक है। इसको हम सबसे पहले हम भागा करते हैं, तो 7 9 63 यानी 0.9, ठीक है। यहां हम फिर गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना, यहां आ जाए आपका माइनस में 13 × 39 3.9 यानी -2 यहां प्लस, ठीक है। यहां आपका आया 15 कितना 9 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 3.9 - 2 यानी -3.9 + 2 माइनस प्लस माइनस 3 × 2 5 5.9। अब इसको हम घटाते हैं तो 9 में से 9 जाएगा 0, 15 में से 5 जाएगा 10, यानी आंसर आएगा आपका 10, ठीक है। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 9 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या दिया है 9 अंकों की, 4 6 8,
4 6 8 x 51 38 y। आगे बोल रहा है कितना संख्या दिया है, 9 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो √4x + 3y। ये कितना से विभाज्य है? 72 से। पूछ क्या रहा है? √4x + 3y। ठीक है, इसका मान बताना है ये ना। हाँ, अब बताइए 72 से विभाज्य करना है। हम 72 से भाग करने का नियम बताए हैं कि इसको पहले हम फैक्टर करेंगे 8 और 9। ठीक है, कितने में? 8 और 9। अब हम 8 से आपको कटने का रूल बताए थे कि लास्ट का कम से कम 3 अंक कटना चाहिए। कितना कटना चाहिए लास्ट का? कम से कम 3 अंक। यानी 8 से कटने का नियम है कि लास्ट का 3 अंक अगर कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और 9 से कटने का नियम है कि पूरी संख्या को अगर हम सम करते हैं, जैसे मान लिए कि 8 1 9 हुआ, अगर ये संख्या हम काट दें तो 9 से कट जाएगी, अगर पूरी संख्या ऐसी करके कट जाए तो। ठीक है, 11 से रूल है कि अल्टरनेट अगर ऐड करके उसको माइनस करेंगे, अगर 0 आ गया तो भी आंसर सही है, 11 से कट जाएगी। और अब देखिए 8 से कटने का रूल बताया कि हम लास्ट का 3 अंक काटेंगे। यानी हम इसको 8 चौका 32, हम 3 अंक को लिए, 8 चौका 32, बच गया यहाँ कितना? 6। अब बताइए y के जगह हम कितना रखें कि 8 से डिवाइड होना चाहिए? तो देखिए, तो 2 रखेंगे तो होगा, 3 रखेंगे तो होगा नहीं ना। हम यहाँ अगर 4 रखते हैं तो 8 8 64, यानी हम y के जगह कितना रख रहे हैं? 4। ठीक है, y के जगह 4 रख रहे हैं, यानी 8 से हमको पूरी संख्या ये डिवाइड हो जाएगा। अब 9 से नियम था कि हम पूरी संख्या को ऐड करेंगे, जैसे 8 1 9 कट गया, 8 1 9। ठीक है, 6 और 3 9, 5 और 4 9। अब यहां हम 9 से कटने के लिए यहां पे हम कौन सी ऐसी संख्या रखें जो ये 9 से कट जाए? ठीक है, 9 से कट जाए। अब सोचिए, मतलब अभी हम यहां देखते हैं कि हम कितना रखते हैं। अब यहाँ 8 है, इस जगह पर कितना रख रहे हैं? बच रहा है अभी 1 और 4। अगर 8 और 4 12, अब यहाँ 12, 9 से 12 तो कटेगा नहीं। अब यहाँ हम कितना संख्या रखें, कौन सी ऐसी संख्या रखें जो 9 से कट जाए? तो 12 13 नहीं होगा, 1 रखेंगे, 2 भी रखेंगे तो नहीं। अगर यहाँ 6 रखते हैं तो 12 6 18, यानी x की जगह हम 6 रखेंगे। कितना रखेंगे? 6। तो 8 6 14, 14 4 18, यानी 8 से भी पूरी संख्या कट गया, 9 से भी पूरी संख्या कट गया। अब जो जो संख्या x की जगह आया है वो यहाँ अंडर रूट में निकालना हमको। अब अंडर रूट 4, x की जगह 6 प्लस 3, y की जगह 4, 6 चौका 24 और 4 12, 24 और 12 36। कितना आया? 36। अब 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका कि A 25 दिनों में काम पूरा कर सकता है। A 25 दिनों में काम पूरा कर सकता है। A 25 दिनों में काम पूरा कर सकता है और B उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। B इसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे बोला उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन B ने 4 दिनों के बाद छोड़ दिया। B ने 4 दिनों के बाद छोड़ दिया, मतलब 4 दिन तक दोनों एक साथ काम किया। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं 25 और 20 का तो 100, 25 चौका 100 और 20 पचे 100। इन दोनों मिलकर एक साथ काम किया कितने दिन तक? 4 दिन तक। तो 9 चौका 36 टोटल काम कर लिया, एक नहीं दोनों मिलकर एक साथ 36। तो 100 में से 36 जाएगा माइनस 36, बच जाएगा आपका 64। ठीक है, कितना बचा? शेष काम कितना बच रहा है?
64, शेष मेरे पास है 64। आगे बोल रहा था कि बी ने 4 दिनों के बाद छोड़ दिया, ए ने काम करना जारी रखा, मतलब ए ने काम करना जारी रखा, बी ने छोड़ दिया। आगे बोल रहा था कि रखा पूरा काम कितने दिनों में, या मतलब टोटल काम पूछ रहा था, मतलब इसका भी और जो अभी काम कर रहा था, बी तो काम छोड़ ही दिया था, ए काम, ए आपका 64/4 16, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, अभी पूछ रहा है टोटल काम, क्योंकि ये सिर्फ ए का काम है, टोटल काम बी भी काम किया था, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया था, तो इसमें 4 और ऐड करेंगे, यानी टोटल 20। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 6, 7 और 8 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेष बचता है, मतलब 6, 7, 8। ठीक है, भाग देने पर क्रमशः उसमें मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, तब 4 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये मेरा क्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः शेष 4, 5 और 6 बचना चाहिए। तो ऑप्शन में आपका दिया है 99, मैं ऑप्शन लिख दूं, 99 ए है, बी आपका है 99 10, ये है ना, बी आपका है 99 20, 99 10, 99 12, 99 21, 99 12, 99 21, ये आपका डी है, ये आपका सी है। 6, 7, 8 दिया था, शेष बच रहा था कितना, शेष बच रहा था आपका 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ शेष बच रहा, सभी में समान आ रहा है, 6 में 4, 7 में से 5, 8, 6, यानी 2 2 बच रहा है। ठीक है, आगे अगर हम ऑप्शन से चेक करें डायरेक्ट कोई भी संख्या उठा के, तो देखते हैं हम कि इसका कि 6, 7, 8 से अगर हम भाग देते हैं तो समान शेष बचना चाहिए, मतलब 6 से भाग दिया तो 4 बचना चाहिए, 7 से भाग दिया तो 5 और 6। अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर 6 से हम भाग देते हैं, अगर कोई एक संख्या उठाते हैं तो 6 से इसको भाग देंगे हम, तो ये नहीं होगा। 6 से अगर इसको हम 6 में भाग देते हैं तो यहाँ शेषफल 4 बच जाएगी। देखिए भाग दे के चेक करिए, 9 10 6 से 6 से हम भाग लगा रहे हैं 99 10 में, 6 का नम 6 और 9 में से 6 गया। अगली क्वेश्चन है आपका P और Q के लाभ का अनुपात 5:8 है, यदि उनकी निवेश समय अवधि का अनुपात 3:5 है तो उनका निवेश अनुपात क्या है। मतलब P और Q का अनुपात दिया है, जो लाभ है, P और Q का अनुपात जो पहला है वो लाभ है, यानी प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है 3:5। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट बराबर इन्वेस्ट इनटू टाइम करें, इन्वेस्ट इनटू टाइम, अगर हम इन्वेस्ट 1 बाई इन्वेस्ट 2 अगर लिखें बराबर प्रॉफिट बटे टाइम इनटू प्रॉफिट बटे टाइम कर सकते हैं। अगर हम आगे था क्वेश्चन में कि निवेश यानी समय 3:5 है, अगर हम ये हो गया मेरा प्रॉफिट, क्या हो गया, लाभ, और ये हो गया मेरा टाइम, टाइम कितना है 3:5, सॉरी प्रॉफिट 5:8 है, 5:8, टाइम है आपका 3:5। ठीक है, 3:5। अगर हम प्रॉफिट 5:8 है, टाइम 3:5 है,
तो यहाँ प्रॉफिट 5, पहला प्रॉफिट 5, अगर हम टाइम को 3, ठीक है, 3:8:5 हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रॉफिट टाइम, प्रॉफिट टाइम, प्रॉफिट टाइम, प्रॉफिट 5:8, प्रॉफिट 5:8, टाइम 3:5, टाइम 3:5। आगे बोल रहा था कि उनका निवेश अनुपात क्या है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें प्रॉफिट और टाइम में, तो 25 और 8 × 24, यही अंतर हो गया, ठीक है। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगली क्वेश्चन है आपका, एक रेलवे इंजन क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में 400 मीटर और 235 मीटर लंबाई के 2 पुलों को पार करता है। मतलब बोल रहा है एक रेलवे इंजन है, यानी एक रेल है जो 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय कर लेता है, 400 मीटर और 225 मीटर लंबाई को पार कर जाता है। तो बोलता है रेल इंजन की लंबाई दुगना मीटर में बताए, मतलब रेल इंजन का लंबाई है जो दुगना कर दिया गया, तो मीटर में बताना है। अगर हम 100 सेकेंड और 60 सेकेंड, 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड, ठीक है, 100 सेकेंड और 60 सेकेंड बोलता है। अगर 100 सेकेंड और 60 सेकेंड, ये हो गया मेरा कुछ टाइम। अगर हम चाल को देखें, यानी कितना दिया है, 400 मीटर और 235 मीटर, 400 मीटर और 235 मीटर। अगर इसका अंतर देखें तो 40 सेकेंड आया, ठीक है। अगर हम 400 235 कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये होगा 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया, यानी 40 सेकेंड में 165 मीटर, ठीक है। यानी स्पीड बराबर, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी मेरा कितना हो गया, 165, कितना हो गया 165, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी मेरा 165, समय मेरा 40, यानी 40 सेकेंड में वो इतना दूरी तय करना है। यानी 100 सेकेंड में 100 सेकेंड एक 400 मीटर, 60 सेकेंड में 235 मीटर। अगर दोनों को हम माइनस किए तो 40 सेकेंड में 165 मीटर, यानी स्पीड बराबर, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। आगे बोल रहा था कि अगर हम 100 से यानी 1 मीटर से गुना कर दें, अगर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ठीक है। यहाँ अब आपका हो जाएगा कितना, 5 पचे 25 के 5, हासिल 2, 5 6 30 और 2 32 के 2, हासिल 3, 5 1 9 5 और 3 8, 825 बटे 2। अगर इसको हम भाग लगाते हैं तो 4 कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पचे 10, यानी 412.5। पहले चल रहा था 400, अब कितना अधिक चल रहा है, 12.5। कितना चल रहा है, 12.5। कितना चला, 12.5, ठीक है। यानी पहले 400, अब अधिक कितना हुआ, 12.5। ये इसी का बोल रहा था कि जब इतना चला तो रेल लंबाई इंजन की दुगना, यानी इसका अब हम दुगना करेंगे। क्या करेंगे, दुगना। ये तो मेरा आ गया, पहली चाल आ गया, यानी जो चल रहा था। अब इसका डबल करना है। क्या करना है, डबल। देखो 400 पहले अधिक चल रहा था, अब 400 चल रहा था, अब 412, तो कितना 12.5 अधिक हुआ। अब इसको हमको डबल करना है, यानी डबल का मतलब दुगुना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, यानी 25। दशमलव में है, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया। मतलब पहले बोल रहा था कि 100 सेकेंड और 60 सेकेंड, 100 सेकेंड में 400, 60 सेकेंड में 235, यानी 40 सेकेंड में 165 मीटर बच गया। तो फिर
स्पीड बराबर यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी बटे समय, डिस्टेंट इंटू टाइम, डिस्टेंट बाई टाइम इंटू 100, 825/2 यानी 412.5, 12.5 आया, अधिक कितना हुआ 400 से 12.5, ठीक है, यानी इसका 2 गुना 25, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में यानी अगली सेशन में, तब तक के लिए आप बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।